नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है बवासीर भगंदर क्लिनिक, सिन्हा भवन, शॉप नंबर 11, निर्मल महतो पथ, टाटा कांड्रा मेन रोड, छोटा गमरिया। कदमा में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम को करना पड़ा भारी विरोध का सामना। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित इंडस्ट्रियल फोर्ज नामक कंपनी में लगी भीषण आग, भारी नुकसान। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की मनमानी और गुंडागर्दी से वाहन मालिक परेशान, आंदोलन की पकड़ी राह। इंसेंटिव बंद कर दिए जाने से जोमेटो डिलीवरी बॉय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। और भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही भाषाओं को राजभाषा का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन तेज। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। कदमा थाना अंतर्गत रामनगर में अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाई गई 3 दुकानों और भाजपा कार्यालय को अतिक्रमण मुक्त करने पहुंची प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दुकानदारों के समर्थन में भाजपाई भी सड़कों पर उतर आए और हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों चलता रहा। कदमा थाना अंतर्गत रामनगर में बने अवैध रूप से अतिक्रमण कर बने 3 दुकानों और भाजपा कार्यालय को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंची जिला प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं दुकानदारों के समर्थन में भाजपाई भी सड़क पर उतरे और प्रशासन की कार्रवाई का विरोध जताया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद ने बताया कि बगैर किसी पूर्व सूचना के जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई निश्चित तौर पर दुर्भावना से ग्रस्त है। उन्होंने बताया कि दुकानदारों को इससे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं दुकानदारों ने बताया कि जिला प्रशासन साजिश के तहत ये कार्रवाई कर रही है। फिलहाल प्रशासन मोर्चे पर डटी है, वहीं स्थानीय लोगों का विरोध भी जारी है। ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, किया गया है। डिवाइस कहाँ पे है? सीओ ऑफिस से सारा कुछ हो गया है। लेकिन इस तरह की बात जब आ रही है सामने, इन लोग का कहना है कि किसी तरह का इन्फॉर्मेशन इन लोग को नहीं मिला। मिला हुआ कोर्ट में केस हटाना था, ऐसा कोई नोटिस नहीं। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि हाँ ये मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, हमारे पास पर नोटिस होना चाहिए ना, कुछ हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। कोर्ट में चल रहा है, होगा, बट ये कोर्ट क्या पूरा क्लियर करके दिया है कि इसको उठा देना, कहा नोटिस कोई दिया गया है? क्या लग रहा है सर? देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा नोटिस नहीं दिया गया। इसी के लिए अभी हम लोग सारे लोग पार्टी के भी और सब पदाधिकारियों से बात कर सब लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कई एक ऐसा चीज है जो कि इन्फोर्समेंट है या नहीं है, अब इसका तो जांच का विषय है। आप बगैर नोटिस के यहाँ पे विगत 15 साल से यहाँ दुकान, वॉशिंग सेंटर सारा चीज चल रहा है, पर बगैर नोटिस का तोड़ने का कितना का सामान नष्ट हो रहा है, कितना यहाँ नुकसान हो रहा है, उसका प्रशासन क्या जवाब देगी? उधर आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित इंडस्ट्रियल फोर्ज नामक कंपनी में बुधवार तड़के अचानक आग लग जाने से वहां अफरा तफरी मच गई। झारखंड अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आदित्यपुर थाना अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया फेज 6 स्थित इंडस्ट्रियल फोर्ज कंपनी में बुधवार तड़के अचानक आग लग गई। कंपनी के फोर्ज यूनिट में आग लगने के बाद कंपनी परिसर में अफरा तफरी मच गई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही झारखंड अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर लगभग 3 घंटे के बाद काबू पाया। कंपनी प्रबंधन का दावा है कि उनके सेफ्टी टूल्स की वजह से आग को फैलने से रोका गया। हालांकि नुकसान का आकलन अभी नहीं किया जा सका है, मगर संभावना जताई जा रही है कि आग से कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ है। वैसे शुरू में आग लगते ही कंपनी परिसर में किसी के भी प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई थी। यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी भीतर प्रवेश करने नहीं दिया गया। न ही आग कैसे लगी इसकी जानकारी दी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फोर्ज यूनिट में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया, जिससे तेल सप्लाई यूनिट में ब्लास्ट के बाद आग लगी। वहीं आग नियंत्रित होने के बाद प्रबंधन की ओर से पक्ष रखते हुए कंपनी के जीएम ए.के. चटर्जी ने बताया कि फोर्जिंग यूनिट के पाइपलाइन में लीकेज होने से ये घटना हुई है। करीब 50 लीटर तेल में लगे आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों और कंपनी के सेफ्टी विभाग को तो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। हमारे यहाँ ऑयल फायर्ड फर्नेस चलती है, जिससे हम लोग फोर्जिंग का काम करते हैं।
हमारा यहाँ पर ये एक यूनिट में उसमें जो तेल का टैंक का जो पाइप है उससे अचानक लीकेज का चलते आग लग गई थी। पूरा इंतजाम है। अब ऑयल को आग लगाने के लिए जो हमारा पास जितना भी अग्निशमन का जो हमारा सामान है उससे हम लोग आग को एक जगह बढ़ने नहीं दिए, एक जगह रेस्टोर मतलब संभाल कर रखें। फिर आग लगने से अग्निशमन को बुलाया गया और वो लोग आके उनको बुता दिया। ये तो नहीं लगा था, आग तो थोड़ा ही था, लेकिन आग तो आग ही। उसका इस कारण है कि आग एक जगह में जो तेल का 50 लीटर का जो तेल का रिजर्वायर है उसमें से आग लग गई थी, तो उसको तो काला धुआं निकलेगा जो भीषण लगेगा आपको। इसमें कोई जान माल का कहीं का कोई क्षति नहीं हुआ। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की मनमानी से वाहन मालिक खासे नाराज हैं। उन्होंने डिमना चौक स्थित सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट संचालक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि झूठे आरोप लगाकर वाहनों को बंधक बनाया जा रहा है। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की मनमानी से गाड़ी मालिक काफ़ी नाराज है। डिमना चौक स्थित सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट द्वारा मनमाना रवैया अपनाते हुए वाहन मालिकों के वाहनों को बंधक बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि संजय सिंह नामक वाहन मालिक ने अपने 2 ट्रेलर सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट कंपनी को दिए थे, जिसके माल लादकर बंगाल के खिदिरपुर डॉक भेजा गया था, जहां पहले माल खाली करने में काफ़ी समय पार कर दिया गया, जिसके बाद उक्त कंपनी के लोगों के द्वारा कुछ पैसों की मांग ड्राइवर से की गई। ड्राइवर ने जब पैसे देने से इनकार किया तो खाली गाड़ी में फिर से कुछ माल लादकर माल खराब होने का बहाना बनाते हुए वाहन को बंधक रख लिया गया। ये 25 नवंबर को सुपरसोनिक के मांगे जाने पे हम 2 गाड़ी भाड़े में खिदिरपुर डक के लिए भेजे थे। जो 25 नवंबर को जमशेदपुर से निकला, उसका रास्ते में जाने का खर्चा गाड़ी का वो मुझे 29 नवंबर को दिए। इस बीच में गाड़ी फिर 2 तारीख को हमारा खिदिरपुर डक पहुंचा। उसके बाद उन लोग गाड़ी को वहाँ खड़े रखे। गाड़ी अप्रॉक्स करीब 17 दिसंबर को खाली करवाया। दिन के समय खाली हुआ। शाम में उस गाड़ी को फिर से उन लोग जबरन ड्राइवर से पैसा मांगे, नहीं देने पे, खर्चा के मुताबिक नहीं देने पे उन लोग 10-15 बैग लोड कर दिए और उस गाड़ी को फिर बोले कि तुम्हारा माल डैमेज है, तो अभी तुम्हारा रुकेगा गाड़ी। इधर इंसेंटिव बंद कर दिए जाने के बाद जोमेटो के तमाम डिलीवरी बॉयज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बुधवार को बिष्टुपुर स्थित जी टाउन मैदान में इकट्ठा होकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। शहर के जोमेटो डिलीवरी बॉय इंसेंटिव बंद कर दिए जाने का विरोध करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जहां उन्होंने बुधवार को बिष्टुपुर जी टाउन मैदान में एकत्रित होकर कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वर्तमान समय में जोमेटो कंपनी के तहत फूड डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉय को प्रत्येक ऑर्डर पर मात्र 22 रुपये पे आउट दिया जाता है, जबकि पहले 22 रुपये बेसिक पे आउट के साथ इंसेंटिव दिया जाता था, जहां दिन भर के उनके द्वारा 1100 से 1200 से आमदनी होती थी, जिसमें ये अपना तेल का खर्च स्वयं निकाल लेते थे। इंसेंटिव बंद होने के बाद अब इनकी मात्र आमदनी आधे से भी कम हो गई है। ऐसे में इनके द्वारा डिलीवरी करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। नॉर्मल पेड वापस लाओ, पुराना रेट कार्ड वापस लाओ। सारी समस्या हम लोगों का पे आउट से रिलेटेड है। पे आउट से रिलेटेड इस तरीके से है, पहले हम लोगों को इंसेंटिव प्लस पे आउट मिलता है और हम लोगों को प्लस पे आउट और इंसेंटिव मिला के दिन भर का कमाई जो हो जाता था 12 घंटा 10 घंटा 14 घंटा की कड़ी मेहनत करने के बाद हम लोगों को मिलता क्या था 1100 से 1200 रुपये मिलता था। उसमें 400 का तेल जल जाता था, मेंटेनेंस खर्चा अपना है, गाड़ी अपना है, मोबिल अपना है, खून पसीना सब अपना है, फिर भी हम लोग मैनेज करके चल रहे थे। कंपनी एक बार और पहले की थी 25 रुपया पे आउट की जगह, मिनिमम जो पे आउट था 25 की जगह 3 रुपया घटा के कर दिया गया 22 रुपया। हम लोग तभी भी सेक्रीफाइस किए कंपनी में कि चलो ठीक है, 3 रुपये भी सेक्रीफाइस किए। 3 दिन हड़ताल चला, 3 दिन के बाद भी कोई हम लोग को रिजल्ट नहीं मिला, फिर भी हम लोग सेक्रीफाइस कर लिए। बट अब कंपनी क्या कर रही है कि नॉर्मल जो इंसेंटिव था, इंसेंटिव पूरा खत्म करके हम लोग को सीधा पे आउट में ठेल दिया गया। पे आउट से हम लोग को इतना प्रभाव पड़ रहा है कि जो हम लोग का इनकम 1200-1000 रुपये होने का था वो अब हम लोग का 700 में निश्चित हो गया है। भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने की मांग को लेकर झारखंड समान अधिकार मंच के बैनर तले लोगों ने साक्षी में 1 दिवसीय धरना दिया। झारखंड समान अधिकार मंच के द्वारा भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही भाषा को राजभाषा का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर जमशेदपुर साक्षी गोलचक्कर पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरने के नेतृत्व में कर रहे योगेंद्र शर्मा ने कहा कि अगर हम तमाम लोग इन राजनेताओं को सत्ता पर बैठा सकते हैं तो सत्ता से उतार भी सकते हैं।
यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं और इस राज्य में रह भी रहे थे। लेकिन चंद दिन पहले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी का जो धनबाद में स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट के विरोध में आज हम लोग मगही, मैथिली, अंगिका, ये तमाम लोग जो अपमानित उन लोग कर रहे हैं, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि इस भाषाओं को राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए जैसे तमाम भाषाओं को दिया गया है। और अगर इस पर विरोध करेंगे तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पूरे राज्य में मैथिली, मगही, अंगिका और भोजपुरी ये सारे समाज एक होकर इनका विरोध करेंगे, क्योंकि आने वाला समय ये हम लोग 2000 से शब्दवाणी बांध को झेलते आ रहे हैं, लेकिन ये चरम सीमा पार कर रहे हैं। परसूडी क्षेत्र में व्याप्त जन समस्याओं के निदान की मांग को लेकर मानिक मणिक के नेतृत्व में आजसू का एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोल पहाड़ी से लेकर परसूडी मुख्य क्षेत्र में गंदगी का अंबार है। परसूडी हाट बाजार में दुकानों की स्थिति जर्जर है। राशिद कटवाने के बाद भी उपभोक्ताओं को पेयजल का कनेक्शन नहीं दिया गया। क्षेत्र में व्याप्त पेयजल की समस्या विभिन्न क्षेत्रों में बिछाए गए पाइपलाइन में लीकेज होने की और सड़कों पर पानी बहाव होने के कारण कीचड़ फैल गए हैं। को लेकर आज 7 सूत्री मांग को लेकर हम लोग उपायुक्त महोदय के पास आए हैं। 7 सूत्री मांग को लेकर हम लोग आए हैं, जिसमें मुख्य हम लोग का मांग है परसूडी मखदमपुर गोलपहाड़ी पसीतो मंदिर के मुख्य सड़क होते हुए मखदमपुर फाटक तक जो सड़क किनारे गंदगी है उसका सफाई हो और सफाई होकर वहाँ के लोगों को आने जाने में सुविधा हो। दूसरा मांग है हमारा परसूडी बाजार जो गंदगी फैला हुआ बाजार के अंदर उसकी भी सफाई हो। दुकान जो भी दुकान है परसूडी के अंदर एकदम जर्जर अवस्था में है, उसकी मरम्मत कराया जाए। इसके साथ साथ परसूडी के बहुमंजिले जो फ्लैट है उसको पानी की कनेक्शन दिया जाए। नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के तहत बुधवार को बिष्टुपुर में सेफ्टी अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों का अनुपालन करने को लेकर जागरूक करने का प्रयास किया गया। नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के तहत इस बुधवार को बिष्टुपुर क्षेत्र में यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान वॉलंटियर्स द्वारा 4 चक्के वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाने के अलावा सेफ्टी के मानकों का पालन करने की अपील की गई। दूसरी ओर 2 चक्के वाहन चालकों को हेलमेट पहनने का आग्रह किया। कुछ न कुछ रोड एक्सीडेंट डेली होता ही रह रहा है। मीडिया में, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में हम लोग देख रहे हैं कि आज वहाँ एक्सीडेंट हो। और मेरा मेन मकसद है कि लोगों के अंदर जागरूकता को बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अवेयरनेस कैंपेन से जुड़े और लोगों को सुरक्षित बताएं। सरायकेला खरसवां जिले के कपाली में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 9 करोड़ की लागत से कुल 4 योजनाओं की आधारशिला ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने रखी। सरायकेला खरसवां जिले के कपाली में नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत 9 करोड़ की लागत से 4 योजनाओं की आधारशिला रखी गई। ये सभी योजनाएं अगले 1 वर्ष में पूरी हो जाएंगे। ईचागढ़ की झामुमो विधायक सविता महतो और खरसवां झामुमो विधायक दशरथ गागराई ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर योजनाओं का शिलान्यास किया। और नाला है कमरगोड़ा से पीओपी चौक तक है। लगभग 9 करोड़ की लागत से रोड, नाली और पुलिया का शिलान्यास। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर। बस याद रखें एक ही नाम, Elcado Healthcare। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टुपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा।
यहाँ आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ECG TMT, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी OPD की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर OPD में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिस्ट्रपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 291 4568, मोबाइल नंबर 7280 44446 4748 and 49। हमारा ईमेल ID है care.alcado@gmail.com और care@alcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.alcadohealthcare.com। बवासीर भगंदर क्लिनिक। कैंसर से बचिए। क्या आपको बवासीर भगंदर है तो मत घबराइए, तुरंत जांच करवाइए, बिना ऑपरेशन इलाज पाइए। केवल 20 दिनों में जीवन भर की गारंटी के साथ इलाज संभव। बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। वादी हो या खूनी, भगंदर या नासूर, इन सभी रोगों का क्षार सूत्र द्वारा इलाज। बवासीर के अलावा फिशर, दर्द, हाथ पांव में कमजोरी, कब्ज जैसी हर बीमारियों का बिना ऑपरेशन इलाज कराएं 100% सेटिस्फैक्शन के साथ। बवासीर भगंदर क्लिनिक, सिन्हा भवन, शॉप नंबर 11, निर्मल महतो पथ, टाटा कांड्रा मेन रोड, छोटा गमरिया। कॉन्टैक्ट 9304275723। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में।
महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.